Today I have brought before you one wonderful poem, The Voice of the Rain. And this Voice of the Rain is a dramatic monologue, a poem composed by American poet Walt Whitman. Is a poet, essayist, and he is a very popular writer by virtue of his democratic viewpoint. But in this poem, he has described some of the scientific views, some of the logical statement, as well as the importance of rain. This is a dramatic monologue. It's a type of poem. Okay. Now, first of all, I will recite the poem. After this, I will tell you, narrate you, explain you word by word. I will give you the hidden figure of speech, and then all types of question I will help you to solve. And who art thou? Said I to the soft falling shower. Which is strange to tell, give me an answer. As translated, I am the poem of art, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable, out of the land and bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed. And yet the same, I descend to lave the draughts, atomies, dust layer of the globe. And all that in them, without me, were seeds only, latent, unborn, and forever. By day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it for songs issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love return. Poet was asking a question. किसको क्वेश्चन पूछा पोएट ने? Rain was, there was a shower of rain. यानी कि रिम झिम बारिश हो रही थी. Mild soft rain falls with tears. उस गिरती हुई बारिश ड्रॉप को पानी की बूंद से जो उन्होंने सवाल किया. क्या सवाल किया? Hey, who are you? Here देखो, art stands for old word are. Who art thou? Thou means you. Who are you? Said I to the soft falling shower. Okay, देखो यहाँ पे two speakers हैं. एक है poet है और एक है rain. यानी कि दो voices यहाँ पे हैं. किसका किसका voice है? एक है poet's voice और एक है rain's voice. अच्छा, रेन जो लाइफलेस थिंग है, रेन क्या कभी आंसर कर सकता है? ह्यूमन बीइंग से बात कर सकता है? नहीं ना. एंड दैट्स वाई जब उधर से जवाब मिला किसको? पोएट को. पोएट हिचकिचा गए. फिर अरे पोएट कहने लगा, व्हिच इज स्ट्रेंज टू टेल, आपके सामने मैं क्या कहूँ कि एक नॉन लिविंग थिंग ने मुझे जवाब दिया और इस तरह जवाब दिया. मेरे लिए ही खुद पिक्यूलियर है, मेरे लिए ही खुद अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है. गिव मी एन आंसर. चलो कोई बात नहीं, आई एम ट्रांसलेटिंग. मुझे उन्होंने जिस तरह आंसर दिया मैं आपको बता रहा हूँ. ट्रांसलेटेड क्या है? सबसे पहला वर्ड उन्होंने, दैट मीन्स नाउ इट इज, दिस इज रेन. I am the poem of art, said the voice of the rain ने मुझे जवाब दिया कि that means he is the poem of the art. वो आर्थ की कविता है. बट ये कविता कैसे है? It's a wonderful meaning I will give you. Okay, मैं बताऊंगा. ये poem equal to, देखो poem equal to lyrics है. Lyrics is a type of poem. Lyrics है, elegy है, sonnet है, dramatic monologue है. That means this poem is a dramatic monologue. ठीक है. एंड देन एपिक्स है, ऐसे बहुत सारे हैं. बट लिरिक इज ए टाइप ऑफ पोएम. ठीक है. अच्छा, ये पोएम के साथ अगर हम म्यूजिक ऐड कर देते तो फिर क्या हो जाएगा? सॉन्ग बन जाएगा. ठीक है. मान लो आप यहाँ पे सॉन्ग कर दो. आ जाओ सॉन्ग. मान लो कि सॉन्ग है, आई एम द सॉन्ग ऑफ अर्थ. मान लो कुछ देर के लिए. अच्छा, सॉन्ग ऑफ आर्ट अगर लगाया जाएगा तो फिर क्या होगा? अच्छा, यू टेल मी, आप सॉन्ग सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो? आप म्यूजिक सुनते हो किस लिए? देयर आर टू रीजंस. वन इज फॉर योर एंटरटेनमेंट, अनदर फॉर इज योर रिफ्रेशमेंट. आप कहीं डल हो, बोर हो, मोनोटोनी फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो, अनहैप्पी हो, उस वक्त क्या करते हो? म्यूजिक लगा लेते हो या म्यूजिक शुरू कर देते हो. तो फिर क्या होता है? यू फील क्वाइट रिलैक्स, माइंड रिफ्रेश्ड हो जाता है फिर. ठीक है. और क्या होता है? मन को प्लीजर भी मिलता है. राइट. तो अगर यही चीज है, रेन होने के बाद आर्थ को एक फ्रेशनेस फील होता है, आर्थ रिफ्रेश भी होता है और आर्थ में एक अलग एनर्जी भी मिलता है. टेक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल. आप कहीं पॉल्यूटेड एरिया से बाइक चलाते हुए आ रहे हो. ठीक है. पॉल्यूटेड एरिया से 1 घंटा बाइक चलाए हो और वो सारा पॉल्यूटेड एरिया है, डस्ट है, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड का ये सारी चीज़ है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी है. कुल मिला करके आपका हाथ चेहरा क्या हो गया? आपका हाथ और चेहरा में जो है क्या हो गया? मैला जम गया. जब मैला जम गया, घर पे आके शावर बाथ ले लियो आप. शावर बाथ लेने के बाद व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग कम्स टू यू? वेरी रिफ्रेश्ड फीलिंग, वेरी इनविगोरेटिंग फीलिंग कम्स. राइट. तो पोएट इज टेलिंग, देखो मैं आर्थ के लिए सॉन्ग हूँ. जैसे सॉन्ग आपको रिफ्रेश करता है, मैं जब बारिश बरसता हूँ ना तो फिर आर्थ की सारी गंदगी को हटा देता हूँ. जैसे आप नहाने से पहले आपकी बॉडी में मैला जमा रहता है तो फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है. तो देखो इस आर्थ को भी अनकंफर्टेबल फील होता है, इस आर्थ को भी अनकंफर्टेबल अनइजीनेस
एक डल फील होता है, और जब मैं बरसता हूँ तो फिर अर्थ के सारी गंदगी हट जाता है, ठीक है, इम्प्यूरिटीज, पॉल्यूटेंट्स, गार्बेज सब कुछ रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद जैसे कि मैं अर्थ को नहला देता हूँ। पोएट कौन कह रहा है यहाँ पे? रेन। और इसी सेंस में पोएट ने कहा है कि यस, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई एम द सॉन्ग ऑफ अर्थ, आई एम द सॉन्ग ऑफ अर्थ। जैसे सॉन्ग इंसान को रिफ्रेश करता है, रेन से अर्थ नहा लेती है, रेन से अर्थ बाथ ले लेती है, और बाथ के बाद, बाथ यानी कि शेच, नहाना होता है ना। नाउ I hope it is clear. Now here, so this is the identity of rain. Now rain tells मैं कहाँ से origin होता हूँ, where is my origin, मैं कहाँ से come out करता हूँ, ठीक है। I eternal, I rise impalpable out of the land and bottomless sea. Origin कहाँ से है? Origin दो जगह से है, land water and then sea water. अरे बेटा, अर्थ का टोटल, अर्थ का दो ही तो हिस्सा है, एक लैंड है और एक वाटर है। तो वाटर बॉडी में इतना दो हिस्सा आपका वाटर बॉडीज हैं और एक हिस्सा आपका लैंड है। तो लैंड में भी जैसे पोखरा है, जैसे नल है, या फिर टंकी है, या फिर आपका जो है क्या नाम है, डिच है। हाँ, यहाँ पे जितने सारे पानी अवेलेबल है, जैसे कि रिवर है, तो रिवर में भी जो पानी है, पोखरा में भी जो पानी है, ये सारे पानी क्या होता है, गेट इवापोरेटेड विद द सन हीट। सनलाइट की हीट की वजह से पानी, दैट मींस वाटर गेट इवापोरेटेड। एंड फिर क्या होता है, दैट मींस इटर्नल, आई राइज, आई मूव अपवर्ड। इटर्नल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल? हियर मींस from past to present and to go on future also. मैं आज एक दिन के लिए नहीं, मैं सदियों से यही काम करते हुए आ रहा हूँ। Eternally means जब से इस अर्थ बनी हुई है, तो उसी वक्त से मेरा भी फंक्शन, मेरा भी सिलसिला चालू है। तो इटर्नल मीन्स व्हाट? फ्रॉम द अर्लियर टाइम। और मैं आज भी चल रहा हूँ, कल भी यही करूंगा, राइट। आई राइज, आई मूव अपवर्ड। देखो, सनलाइट की वजह से वाटर गेट हीटेड अप एंड देन इट मूव्स अपवर्ड। अच्छा, ये वाटर कहाँ से कलेक्ट किया? लैंड वाटर से। लैंड वाटर मैंने बता दिया, दैट मींस जितना पोखरा पोखरी है बेटा, या फिर जो है आपकी नल है, टंकी है, ठीक है, यहाँ का पानी। और फिर बॉटमलेस सी, समुद्र की गहराई को आप नाप सकते हो, तो इसीलिए तो उसको कहा गया बॉटमलेस, जिसकी कोई बॉटम नहीं है, लिमिट नहीं है। इतनी गहरा डेप्थ रिजर्वियर से पानी को हीट अप करके, हाँ, वेपराइज्ड फॉर्म। देखो, राइज कैसे होता है फिर? वेपर बन के ना, वेपर बन के बेटा उड़ जाता है। कहाँ उड़ जाता है? ऊपर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ impalpable? means look, impalpable means not to be touched or pressed। यानी कि वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर को आप ना टच कर सकते हो, ना आप प्रेस कर सकते हो। अगर प्रेस कर दिया तो फिर क्या होगा? इट विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस। मीन्स ये इतना क्या है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी सेंसिटिव पार्ट ऑफ वाटर है, वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर। इसको अगर सपोज कि ऐसे पानी बॉईल करो, और पानी बॉईल जो वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर है, उसको अगर कोई कार्डबोर्ड से ऐसे प्रेस कर दो आप, तो फिर क्या होगा? वेपर ऊपर नहीं जाएगी, फिर व्हाट विल, वही प्रेशर की वजह से वही मेल्ट होकर फिर टपकना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दैट मींस दैट्स व्हाई पोएट इज टेलिंग, सॉरी, रेन इज टेलिंग, आई एम इम्पैल्पेबल। मुझे छूना ना कोई, मुझे छूना ना कोई। अगर आप छू दिए तो आई विल लॉस्ट माई एग्जिस्टेंस, मैं अब एग्जिस्टेंस खो दूंगा, फिर मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो फिर रेन बन के कैसे नीचे उतर पाऊंगा? फिर नहीं पॉसिबल है ना। अपवर्ड, मैं जाता हूँ कहाँ? अपवर्ड मीन्स अपर साइड। जो हेवन, हेवन रिफर्स टू हियर स्काई अगेन। मैं स्काई में पहुंचता हूँ। व्हेंस, वेयर, और वहां पे जाके क्या होता है? वेगली मीन्स नॉट क्लियरली। मन यहाँ पे जाके क्या होता है? देखो, गैसियस फॉर्म, राइट। गैसियस फॉर्म क्या होता है? गैसियस फॉर्म, वेपर गैसियस फॉर्म हो गया। फिर आपके जो है क्लाउड, क्लाउड क्या है बेटा? सॉलिड फॉर्म हो गया, ओके। एंड देन रेन अगेन अगर होगी तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वाटर, ओके, यानी कि लिक्विड। तो ये क्लाउड को बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है? ये क्लाउड अभी सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है। वेगली मीन्स नॉट सॉलिड वन, नॉट परफेक्ट वन, नॉट कंपैक्ट वन, बट अभी कंपैक्ट होने वाला है। देखो, आसमान में जाता है, क्या नाम है, पानी आसमान में, ठीक है, पहुंचते ही क्या हो जाता है बेटा? देखो, आसमान में डिफरेंट लेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोपोस्फियर्स, स्ट्रेटोस्फियर्स, आयोनोस्फियर्स, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर्स, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्काई है ना। तो जहाँ पे दैट मींस एक ऐसा लेयर है जहाँ पे बेटा वहाँ पे कूल टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर वहाँ पे बिल्कुल 0 डिग्री तक आ जाते हैं, ठीक है। तो वेपर जैसे ही उस एरिया में पहुंचती है ना, तो फिर क्या होता है? फिर वेपर नाउ टर्न्स टू कंडेंस्ड वंस। धीरे धीरे जो है बादल, उड़ती हुई बादल बन जाता है, फिर बेटा क्लाउड फॉर्म होता है। और वो क्लाउड फिर धीरे धीरे तैरना शुरू कर देते हैं। अब वो क्लाउड तैरते तैरते फिर कंडेंस होते होते फिर फ्रीज बन जाता है। जब फ्रीज बन दिया, दैट मींस फॉर्म्ड ऑल टुगेदर। फॉर्म मींस गेट शेप। किस चीज से गेट शिफ्ट होता है? गैसियस फॉर्म टर्न इनटू सॉलिड क्लाउड फॉर्म। तो इसी को कहा गया है फॉर्म, शेप ले लेता है, ठीक है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, देखो, ऑल टुगेदर चेंज। फिर उसके बाद फिर देखो, सॉलिड फॉर्म मींस क्लाउड फॉर्म नाउ धीरे धीरे टपकना शुरू कर देते हैं।
और आइस फॉर्म धीरे धीरे अब टपकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा गया है कि ऑल टुगेदर चेंज मीन्स कंप्लीटली चेंज। कैसा कंप्लीटली चेंज? फॉर्म ऑफ वाटर चेंज। पहले वेपराइज्ड फॉर्म थे, उसके बाद आसमान में जाके क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया, यानी कि सॉलिड फॉर्म हो गया, और फिर सॉलिड फॉर्म फिर दोबारा चेंज हो गया, फिर वाटर फॉर्म में चेंज हुआ। फिर पोएट कह रहा है कि देखो ईट द सेम एंड ईट द सेम। अच्छा, फिजिकली चेंज हुआ है, इसका फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ है, लुक बदला है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदला। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा? वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एकदम पूरा साइंस देखो, वाटर आप आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो आप, तो आप ये समझ जाओगे कि हाँ, वाटर किसी भी फॉर्म में रहे, चाहे वेपराइज्ड फॉर्म में रहे या फिर आइस फॉर्म में रहे या फिर वाटर फॉर्म में रहे, उसका लुक, फिजिकल लुक बदल हो सकते हैं, बट ईट द सेम, यानी कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है। नाउ कम, अब आ जाओ आप वेपराइज्ड फॉर्म होके जाके आसमान में जाके क्या बना? एकदम प्योर रेन बन चुका है। अब वहां से बेटा जो से नीचे उतर आता है, आई डिसेंड। डिसेंड मीन्स कमिंग डाउन, ओके, कमिंग डाउन, नीचे की तरफ उतर आता है कौन? रेन। आई कम डाउन टू लैब। लैब मीन्स वॉश, वॉश करना, ओके, वॉश करना। क्या चीज वॉश करने के लिए? ड्रॉट्स मीन्स ड्राइनेस। ड्राइनेस ऑफ व्हाट? ड्राइनेस ऑफ अर्थ। किस चीज का सूखापन? अर्थ। जैसे आप रेगिस्तान हो गया या फिर कोई शहर का कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे सूखापन है, बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो मैं उस वॉश अवे करने के लिए, वॉश का मतलब और एक वर्ड है दैट मींस रिमूव भी हो सकता है, रिमूव, यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, बारिश जब नीचे उतर आता है तो फिर क्या करता है? रिमूव कर देता है। क्या चीज रिमूव कर देता है? ड्रॉट्स। नॉट ओनली ड्रॉट्स बट एटम इज रिफर्स टू जितने सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स है। केमिकल पॉल्यूटेंट्स कहाँ से निकलती है बेटा? केमिकल पॉल्यूटेंट्स बेटा दैट मींस फैक्ट्री का स्मोक ले लो, व्हीकल्स का जो गैस है, वो जो गैस के साथ जो है बेटा जो पॉल्यूटेंट्स निकलता है ना, तो वो आके बेटा एयर में मॉइस्चर के साथ, डास्ट के साथ मिक्स होके काला काला सब्सटेंस बन जाता है। उस चीज को कहा गया है एटमिक पार्टिकल। उस चीज को कहा गया है एटमिक पार्टिकल, ओके। द डास्ट लेयर, डास्ट लेयर्स बोले तो यही चीज एक लेयर बना देते हैं। कहाँ पे? आपके सर के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। कैसे लेयर बना देते हैं? एक थिक लेयर बना देते हैं। कैसे थिक लेयर बनता है? देखो बेटा, आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में हो, ठीक है, उस पॉल्यूटेड एरिया में जैसे केमिकल पॉल्यूटेंट्स निकला है, कैसे? व्हीकल्स की वजह से, व्हीकल्स से निकला जो गैस है, और उस एरिया में मान लो कि एयर में जो आपकी मॉइस्चर है, आई मीन टू से वाटर है, डस्ट, मॉइस्चर और केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ये तीनों जब एक साथ मिक्स अप हो जाता है, लुक एट डस्ट, देन यू मान के चलो कि CO2 या फिर SO2 मान लो, ठीक है, और फिर प्लस वाटर H2O, तो ये तीनों चीज एक साथ मिल करके देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और डायरेक्ट वाटर कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है, लेकिन जब ये डास्ट के साथ ये चीज एक साथ मिक्सअप होंगे ना, तो फिर वो क्या बनेगा पता है? एक थिक मैला जैसा सब्सटेंस बन जाएगा, एक मैला जैसा, एक जेली जैसा सब्सटेंस बन जाएगा, और वो लेयर बन के आपके सर के ऊपर जो है क्या हो जाएगा? बन जाएगा, लेयर जैसे बन जाएगा, राइट। अब वो लेयर जैसे कि बन गया यहाँ पे, सपोज कि ये आपका जो है लेयर बन गया है, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है, डन। नाउ यहाँ पे जो लेयर बन गया आपके सर के ऊपर, तो फिर सनलाइट यहाँ पे क्या होता है बेटा? सनलाइट जो है, सनलाइट आके गिरता तो है, ठीक है, गिर के ऊपर जाते वक्त बेटा रिवर्स होके पकड़ जाता है, दैट मींस पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? लुक, सनलाइट फॉल्स एंड टचेस द ग्राउंड, और फिर टचेस ग्राउंड, टच करके जैसे वो निकल जाने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, बाउंस होके फिर रिटर्न जाता है, ठीक है, तो फिर ये जो है आपका जेली जैसा जो सब्सटेंस आपके सर के ऊपर है पॉल्यूशन की वजह से, तो फिर ये हीट कैचअप हो जाता है, हीट अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, और वो अरेस्ट की वजह से दैट मींस नाउ आपका क्या हो गया? फिर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया। दैट मींस आप यहाँ पे होने की वजह से क्या हो गया? ये जो ट्रैप हो गया, सनलाइट जो यहाँ पे जाते वक्त रिवर्स वक्त जो है ट्रैप हो जाता है, तो यू फील अनकंफर्टेबल। दिस अनकंफर्टेबल कंडीशन को ही यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। हाँ, लेयर, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। एंड देखो दूसरा फंक्शन देखो, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्यूरिफाई किया है। कैसे प्यूरिफाई किया? देखो, सबसे पहले जो है सूखापन को हटाया, ठीक है, और दूसरी बात है एटमीज, यानी कि जितना मैला, जितना गंदगी, जितना जो है इसमें जमा हुआ है, गार्बेज जमा हुआ है, जितना जो है कालापन छाया हुआ है, ठीक है, अर्थ में, प्लस ये जो ग्लोब दैट मींस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है, ग्लोबल वार्मिंग बनने से पहले जो एक लेयर बना हुआ है, जेली जैसा सब्सटेंस बना हुआ है, सबको लैव कर देते हैं, सबको हटा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, और फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एंड ऑल दैट इन देम, यानी कि और उन लोगों के अंदर, उस चीज के अंदर जो भी कुछ है, यानी कि ऑल दैट इन देम, यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है बेटा, दैट इज कॉल्ड लाइफ फोर्स। किस चीज को लाइफ फोर्स कहा गया है? बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लैटेंट एंड अनबॉर्न। लैटेंट मीन्स डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट, यानी कि इनएक्टिव, इनएक्टिव।
क्या चीज इनएक्टिव है? पोएट यहाँ पे कह रहा है कि सीड्स। देखो तो सीड्स से स्प्राउट होती है, ठीक है, सीड्स से स्प्राउट होके फिर प्लांट बनता है, ठीक है। तो वो जो सीड्स के अंदर क्या होता है, लाइफ फोर्स छुपा होता है, लाइफ फोर्स हिडन है, लाइफ फोर्स, ठीक है। मतलब वहां से एक प्रोडक्शन हो सकता है, वहां से जर्मिनेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ऑल इन देम, वो जो लाइफ फोर्स इन ऑल द सीड्स, जो लाइफ फोर्स इन द सीड्स क्या है, इनएक्टिव है, डोरमेंट है। जब तक ना पानी मिले तब तक कोई सीड्स बॉर्न नहीं हो सकता है, स्प्राउट नहीं हो सकता है। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, राइट। तो पोएट दैट मीन्स रेन इज टेलिंग, पता है ये जो जितने सीड्स हैं, बीज हैं, ये बीज मेरे बिना उसके अंदर जो भी ताकत है, जो भी जो है प्रोड्यूसिंग क्षमता है, वो क्या है, लैटेंट है, डोरमेंट है, इनएक्टिव है, अनबॉर्न है। मेरे बगैर वो बॉर्न हो ही नहीं सकता है। नाउ थर्ड फंक्शन क्या है, एंड फॉरएवर। सिर्फ मैं साफ सफाई नहीं करता हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, राइट, ऑरिजिन भी करता हूँ और इसका ग्रोथ भी करता हूँ। किस चीज का ग्रोथ, न्यू प्लांट का ग्रोथ, ग्रीनरी की ग्रोथ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सीड्स जब स्प्रेड आउट हुआ तो फिर क्या हुआ, सीड स्प्रेड आउट होते ही ग्रीनरी फैला, ग्रीनरी फैला तो बेटा फिर ब्रांचेस में फूल आए, फूल से बेटा फ्रेग्रेंस फैला, फ्रेग्रेंस फिर स्प्रेड आउट हुआ तो फिर जो उसमें से सीड्स बना, सीड्स खाने के लिए भी हैं और वही सीड फिर दोबारा न्यू जनरेशन के लिए है। सो दिस वे, ये किसका कमाल है, किसका मैग्निफिसेंट टास्क है। पोएट इज टेलिंग दिस इज द टास्क ऑफ होम, दिस इज द फंक्शन ऑफ होम, रेन। आ जाओ, थर्ड वर्क क्या है, रेन करता है एंड फॉरएवर, और हमेशा के लिए। मैं क्या करता हूँ, डे बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं जहां से पानी इवापोरेट किया था, जहां से मैं पानी इवापोरेट किया था, लिया था मुझे शेप देने के लिए, ठीक है, फिर मैं अपने सोर्स को फिर मैं पानी रिटर्न कर देता हूँ, यानी कि रेन रिटर्न कर देता हूँ। कैसे, जहां से मैंने पानी वेपराइज्ड फॉर्म बन के निकाल आया था, फिर दोबारा मैं वही चला जाता हूँ। दैट मीन्स पानी अर्थ के ऊपर से बेटा कहाँ चला गया, पानी लैंड के नीचे चला गया और फिर समुद्र में पहुंच गया, ठीक है। आई गिव बैक, मैं रिटर्न कर देता हूँ, मैं किसी के लिए किसी का कर्ज नहीं रखता हूँ, ठीक है। और फाइनली मैं क्या करता हूँ, फाइनली आई मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई। इस अर्थ को मैं प्यूरिफाई कर देता हूँ और फिर क्या करता हूँ, ब्यूटीफाई करता हूँ। कैसे ब्यूटीफाई करता हूँ, सीड्स को न्यू बॉर्न कर देता हूँ, सीड्स को न्यू बॉर्न करने के बाद उस प्लांट्स को ग्रोथ करता हूँ, ग्रोथ करने के बाद फिर क्या कर देते हैं, फिर ग्रोथ करने के बाद उसकी हरियाली बढ़ा देते हैं, उसकी कलर्स बढ़ा देते हैं, हाँ, फ्लावर के साथ साथ उसके फ्रेग्रेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दिस वे आई एम ब्यूटीफाइंग। अर्थ का ब्यूटी कौन है, अर्थ का ब्यूटी एक ही है, वो है रेन है। अगर रेन नहीं है तो देयर इज नो ब्यूटी। तो ये जो अर्थ को प्यूरिफाई करना, ब्यूटीफाई करना, वो मेरा काम है। वो कौन है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं अर्थ की कविता हूँ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, मैं अर्थ की म्यूजिक हूँ, मैं अर्थ की सॉन्ग हूँ। जैसे म्यूजिक सुन के आप खुश होते हो, प्लीज्ड होते हो, जैसे आप म्यूजिक सुन के, सॉन्ग सुन के आप रिफ्रेश्ड होते हो, तो बिल्कुल मेरे आने से एंटायर अर्थ गेट्स रिवाइव्ड, रिजुवेनेटेड, रिफ्रेश्ड। मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पे देखो, अर्थ दैट मीन्स इस पोएम में पोएट दैट मीन्स रेन ने अपना बताया, उनका आइडेंटिफिकेशन बताया है, उनकी सोर्स ऑफ रेन बताए हैं, उसके फंक्शन बताए हैं, ठीक है। आ जाओ, यानी कि दिस टोटल पोएम को पोएट ने कहा है दैट मीन्स जर्नी ऑफ रेन विथ ए पर्पस, विथ एम ले लो, एम या फिर फंक्शन, एक्टिविटीज, TIES, एक्टिविटीज। आ जाओ, तो जर्नी ऑफ रेन मीन्स इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस होके रेन बना, फिर उसके बाद ये क्या क्या एक्टिविटी करता है यहाँ पे। तो यही चीज पोएट कह रहा है कि चाहे मुझे सॉन्ग मान लो या फिर रेन मान लो, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। इसकी बर्थ प्लेस कहाँ है, टू है बर्थ प्लेस, क्या है, लैंड वाटर एंड बॉटमलेस सी वाटर, एंड आफ्टर फुलफिलमेंट, और मुझे जो करना होता है वो काम फंक्शन करने के बाद वंडरिंग। मैं पानी जब काम कर देता हूँ तो फिर पानी हर जगह पे वंडरिंग करता रहता है। वंडरिंग बोले तो जैसे कि एक रोमियो, यू कैन से दैट रोमियो, जैसे कि रोमियो बोले तो यहाँ पे वो जो घुमक्कड़ होते हैं, घूमते रहते हैं, कभी इधर गए, कभी उधर गए, इधर गए, ठीक है। तो बाइक लेके, साइकिल लेके जो सारे बच्चे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, बिन पर्पस की घूमते रहते हैं, बिल्कुल कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए। वाटर का भी यही हाल होता है। अर्थ में बारिश होने के बाद पानी हर जगह पे दिखने को मिलता है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिन पर्पस इधर उधर घूमते रहते हैं, हर गली नुक्कड़ में उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो पोएट भी यहाँ पे कहे हैं, सॉरी, रेन खुद को कह रहे हैं कि आई वंडर, दिस वंडर मीन्स मूविंग विदाउट एनी पर्पस। बेटा अर्थ में जब बारिश हो गया, चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह पे नुक्कड़ पे हमें दिखने को मिल जाता है। तो फिर पोएट अपने आप को खुद कह रहा है कि कुछ पल के लिए हम भी वही घुमक्कड़ बच्चों की तरह दिख जाते हैं आपके सामने। घुमक्कड़ दैट मीन्स इधर उधर बिन पर्पस घूमने वाले, उसको हम लोग रोमियो बोलते हैं, ठीक है। शेक्सपियर लैंग्वेज में उसको रोमियो बोलते हैं, ठीक है। रोमिंग करना, जो रोम करता है बेटा वही रोमियो है। आ जाओ,
रेक्ट और अनरेक्ट। यहाँ पे रेक्ट का मतलब यूज्ड और अनयूज्ड। ये बारिश के पानी जो है दैट मींस अर्थ के ऊपर है। वेदर दिस वाटर इज यूज्ड बाय सम प्लांट सीड्स और सम ह्यूमन बीइंग और सम फार्मर, किसी से ये पानी यूजफुल हुआ या ना हुआ। देखो कौन कौन यूज करता है, फार्मर्स हो गए आपके, डस्टबिन से हट जाता है फिर, ओके। जो स्वीपर्स हैं, स्वीपर हमेशा चाहते हैं कि बारिश होता रहे, तो उन लोगों को क्या नहीं करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सारे सीड्स भी यही चाहता है कि बारिश हो जाए, ठीक है। तो यानी कि ये लोग वाटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट, और यूजफुल हो गया दैट इन लोगों का ग्रीनरी कल्टीवेशन के लिए हेल्पफुल है। तो पानी इसीलिए ही होता है ना, वाटर, रेन। नाउ रेक्ट और अनरेक्ट, वेदर आई एम यूजफुल और नॉट यूजफुल, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, वेदर आई एम यूज्ड बाय समवन एल्स और नॉट, आई केम बैक अगेन टू माई ओन ओरिजिन। मैं जहां से पैदा हुए थे फिर वही जगह जो है मैं चला जाता हूँ फिर, ओके। तो ये देखो, दिस एंटायर पोएम टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ रेन। अच्छा, इंसान एक जगह से दूसरा जगह जर्नी क्यों करता है, राइट? क्योंकि उसका एक टारगेट होता है, पर्पस होता है, लक्ष्य होता है। क्या चीज लक्ष्य होता है कि हाँ वहां पे जाना है हमें, सपोज की दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाएंगे हम कुछ काम करने के लिए जाएंगे ना, कुछ पर्पस है। मान लो आप कोई चीज ऐसे एंटरटेन करने के लिए जा रहे हो, तो एंटरटेनिंग में भी कुछ दिखना होता है ना, कुछ फंक्शनिंग रहते हैं ना। तो यहाँ पे इन दिस पोएम पोएट टेल्स कि यस, ओरिजिन कहाँ से हुए, देयर आर टू ओरिजिन्स, वंस अगेन ओरिजिन। फिर से एक बार हम समझाते हैं, फिर आपको एक रिकैप कर लो। हाँ, स्ट्रेंज टू टेल, स्ट्रेंज क्यों कहा गया है? एक तो देखो, नॉन लिविंग रेन ने पोएट को एज ए ह्यूमन बीइंग आंसर दिया, ये बहुत ही अनयूजुअल था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था या फिर समझ में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। और दूसरी बात है, रेन का इतना इंपॉर्टेंस है, शायद पोएट ने इससे पहले कभी समझा ही नहीं था। तो यानी कि पोएट समझा था, बस हम लोग कभी नहीं समझे थे ना, हम लोग हाँ नॉट अवेयर पर्सन से, ठीक है। तो आ जाओ, पोएट यहाँ पे यूज किया है कि दैट आई एम द पोएम ऑफ आर्ट, सॉरी रेन यहाँ पे यूज किया है आई एम द पोएम ऑफ आर्ट, में आर्ट के लिए पोएम। कविता जैसे किसी को अच्छा फील देता है, सॉन्ग जैसे एक अच्छा फील देता है, ठीक है। तो रेन कह रही है कि मैं जब व्हेन आई कम बैक, व्हेन आई डिसेंड, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस आर्थ का जितनी सारे ड्रॉट्स है, सूखापन है, उसको हटा देता हूँ। एटॉमिज हैं, दैट मींस जितनी सारे केमिकल एटम्स है उसको हटा देता हूँ। डास्ट लेयर है, जितनी सारी गंदगी है आसमान में या फिर जो है जमीन पे, सब हटा देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, फिर जो है सीड्स, पानी मिलते ही उसके अंदर जो लाइफ फोर्स है वो कम आउट होता है, स्प्राउट हो जाता है। फिर रेन ये भी प्राउडिटी फील कर रहा है, क्या है, मेरे बगैर सीड्स हमेशा सीड्स ही रहता है, क्योंकि उनके अंदर जो लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स रिमेन इनएक्टिव, डोरमेंट, ओके। और फिर थर्ड एक्शन क्या है, डे एंड नाइट, फिर तो आपने जहां से पानी लिए थे और फिर वहां को फिर जो है वही लैंड वाटर में या फिर सी में पानी रिटर्न कर देता है, ठीक है। एंड मेक, इसका दो फंक्शन है, मेक दिस अर्थ प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई, ओके। नाउ अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि दैट मींस ये ब्रैकेट में क्यों दिया है लास्ट लाइन को आप मान लो कि दैट मींस दिस पोएम इज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ रेन, तो इसीलिए शॉर्ट में यूज किया गया है। दैट मींस रेन बर्थ प्लेस से निकल करके इसका एक्शन फुलफिल एक्शन करने के लिए निकला, वंडरिंग, फिर कुछ दूर इधर उधर जो है अर्थ में ही जो है मूव करता रहा। वेदर इट इज रेक्ट और अनरेक्ट मींस वेदर इट बिकम यूजफुल और रिमेन नॉट यूजफुल, फिर भी मेरे लिए कोई बात नहीं है, मैं रिटर्न हो जाता हूँ कहाँ पर, वही गंगा, वही रिवर, वही समुंदर जहां से मैं निकाल आया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, ओके। वंस मोर, इम्पैल्पेबल, ये जो सोर्स वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर जब निकलता है फिर तो उसको छूना नहीं होता है, यानी कि उसको टच नहीं किया जाता है, उसको प्रेस नहीं किया जाता है। अगर प्रेस कर दिया आप तो फिर क्या होगा, इट विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, लेट अस थिंक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। इसमें पोएटिक डिवाइसेस कुछ हैं, यहाँ पे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस दैट इज कॉल्ड हियर मेटाफर। यहाँ पे देखो मेटाफर, ये लाइन जो है आई एम द पोएम ऑफ आर्ट, दिस कंटेन्स, देखो सिर्फ मेटाफर ही नहीं, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन भी है प्लस मेटाफर भी है, मेटाफर, ओके। आ जाओ, यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे फिर मेटाफर कैसे है। मेटाफर इज ए कंपेरिजन, डायरेक्ट कंपेरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम को किस चीज के साथ कंपेयर किया है, पोएम मतलब यहाँ पे सॉन्ग, पोएम इज कंपेयर्ड विथ व्हाट, रेन। पोएम जैसे कि सॉन्ग है, तो सॉन्ग सुन करके इंसान जैसे खुश होता है, रिफ्रेश होता है, बिल्कुल रेन होते ही अर्थ को फ्रेशनेस मिलता है, अर्थ का एक लाइफ फोर्स जो है वो जग जाता है। फिर आ जाओ, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन कैसे है, यहाँ पे जो रेन जो है, रेन यहाँ पे डायरेक्टली पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लिया ना, तो पर्सनल प्रोनाउन आई यूज करके यहाँ पे किसको संबोधित कर रहे हैं हम, रेन को ना। तो जब रेन को यहाँ पे एज ए इंसान पर्सनल प्रोनाउन यूज किए हैं तो दैट मींस इट्स पर्सनिफिकेशंस, ओके। आ जाओ, कुछ वर्ड है जैसे कि इसको आप कह सकते हो एंटीथेसिस, रेक्ट और अनरेक्ट। अगेन यहाँ पे देखो, डे एंड नाइट,
ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये क्या है, रेक्ट और अनरेक्ट, ओके, यूज्ड और अनयूज्ड, ये एंटीथेसिस हैं। अदरवाइज आई थिंक यहाँ पे डोमिनेटिंग जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका पर्सनिफिकेशन। अब इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन आंसर है लास्ट में हम आपको दे रहे हैं फिर पीडीएफ फाइल में, तो यू एंजॉय इट, देयर इज नो ट्रबल।